Hello everyone. Today we're going to cover the basic TradingView tutorial. आज से हम TradingView tutorial के बारे में बात करेंगे। ये पूरा सेशन ये सिखाएगा कि ट्रेडिंग करने के लिए TradingView को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। I will be talking in both the languages, English और हिंदी, ताकि सबको समझ आए कि मैं बता क्या रहा हूँ। जब आप वेबसाइट खोलेंगे उसका एड्रेस होगा www.tradingview.com। तो मैं आपके लिए वो लिख लेता हूँ www.tradingview.com। ये एड्रेस को अपने पहले फेवरेट्स में लगा दीजिए। Once you put this in your favorites, it will be easy for you to access it. तो ये वेबसाइट का एड्रेस है जहां से हम चार्ट्स देखना शुरू करेंगे और इसी की ट्यूटोरियल अब शुरू होने वाली है। जब आप वेबसाइट पे आएंगे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी, मार्केट, ब्रोकर्स और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इन ऑप्शंस का मजा लेने के लिए पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। जब हम यहाँ लॉग इन करेंगे आपको एक साइन इन बटन दिखेगा और इस साइन इन बटन पे गूगल के आईडी से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो अब मैंने गूगल पे क्लिक किया है और ये मुझे बहुत सारे आईडीज बता रहा है। मैंने अपना एक आईडी इस्तेमाल किया है और लॉग इन कर लिया है। जैसे मैंने लॉग इन किया मेरे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक वॉच लिस्ट करके ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, उनकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस लिखी है और उसमें क्या चेंजेस आए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो जब हम लॉगिन हो जाते हैं तो हम प्रोडक्ट्स पे चार्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे हम चार्ट पे क्लिक करते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो एप्पल कंपनी का चार्ट खुला है। अब जब पहली बार लॉगिन करते हैं तो थोड़ी सेटिंग्स हमें चेंज करनी होती है ताकि वो इंडिया के टाइम के हिसाब से पहले चले। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि वो इंडिया के टाइम के हिसाब से चले। तो यहाँ पे अगर नीचे देखिए 9:54 का टाइम दिखाया जा रहा है, हम वहां क्लिक करेंगे और वहां से हम इंडिया का टाइम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें कलकत्ता या दिल्ली का टाइम दिखना चाहिए। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, आई थिंक ऊपर चला गया है। नहीं, दुबई आ गया है और ये रहा कलकत्ता। तो कोलकाता का यहाँ पे UTC 5:30 कोलकाता लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दिन के 3:25 हो गए। So people, what we have done is we've changed the timing over here by selecting Kolkata in this option, and now our timing is 3:25. So great. The first setting is changed. Now we want to understand the most important area where we will be constantly going. ये जो एड आ रही है जो मैंने अभी निकाली ये फ्री वर्जन में आती रहेगी, आपको बस क्लिक करना है और ये चली जाएगी। तो जो सबसे ज्यादा आइकन पे आप क्लिक करोगे बार बार वो है पहला वाला जिसको हम वॉच लिस्ट कहते हैं। सबसे पहला वाला है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग व्यू ने कुछ सिंबल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अगर मुझे इन सिंबल्स नहीं चाहिए, मुझे ये निकालने हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना है। अगर आप राइट में देखोगे तो यहाँ पे एक्स आ चुका है और मैं इस एक्स पे क्लिक करूंगा तो ये चला गया। तो ये भी मैं निकाल रहा हूं।
और ये दो रह गए और 5 और स्टॉक्स आए हुए हैं। अगर बीच पे देखोगे तो यहाँ एक ग्रे कलर की लाइन है, इसको बस जैसे माउस इस पे लाओगे तो ये डबल एरो में चेंज हो जाता है। मैं फिर से कर रहा हूं, ये नीचे लाओगे तो डबल एरो में चेंज हो जाता है। इसको बस ऐसे नीचे लेके जाइए तो आपको पूरी वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक्स है वो दिख जाएंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन मैं ऊपर लाता हूं तो लेट्स से मैं रिलायंस पे क्लिक करता हूं, तो ये रिलायंस के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देगा जो काफी इंटरेस्टिंग होती है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये लाइन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये वॉच लिस्ट और बड़ी हो सकती है, चाहिए उतनी मैं बड़ी कर सकता हूँ। तो मुझे इतनी नहीं चाहिए तो मैं इतना सही रखूंगा, बस बहुत हो गया। और अगर मैं इधर स्क्रॉल करूं माउस से तो मुझे कह रहा है कि मार्केट क्लोजिंग पे इसका प्राइस क्या था। सो व्हाट वाज द प्राइस व्हेन द मार्केट क्लोज्ड ऑन फ्राइडे वाज 2590। The change was 1.17%. What was the day range and what is the 52-week range? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी नजर होनी चाहिए कि दिन में क्या रेंज में ये शेयर घुमा है या अप डाउन हुआ है, क्या वॉल्यूम में इसमें ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और कैपिटलाइजेशन क्या है, यील्ड क्या है, काफी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिख जाएगी। इसका इनकम स्टेटमेंट क्या है, टेक्निकल्स क्या है। जैसे ये कह रहा है कि अभी ये सेल मोड पे है, मतलब मंदी आ चुकी है, लोग बेच रहे हैं, तेजी नहीं है। एनालिस्ट की रेटिंग क्या है कि बाय करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल लिखा है। तो ये अपने रेकमेंडेशंस भी देते हैं। चलो और एक शेयर ऐसे देखते हैं। एचडीएफसी बैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी पूरी प्राइस बताई जा रही है कि ये क्या प्राइस पे है, क्या रेंज में है, 52 वीक में ये क्या प्राइस पे है, इसकी अर्निंग्स कैसे चल रही है क्वार्टर बाय क्वार्टर, इसका डिविडेंड कितना था, इनकम कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं सेल, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं बाय। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोर टेक्निकल्स भी है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि ये जो ये कह रहे हैं सेल बाय, ये कौन से टाइम फ्रेम के हिसाब से कह रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे काफी टाइम फ्रेम्स है, और अभी जो टाइम फ्रेम जिसमें ये सिग्नल आ रहा है वो डे है। ओके, तो डे के सिग्नल में ये कह रहा है हमें कि अभी बाय कर सकते हैं। चाहे आप ये रिकमेंडेशन लो या अपनी खुद की स्टडी करो, वो आप पे है, मगर ये एक अच्छा तरीका है जानने का कि क्या ट्रेडिंग व्यू के विचार है। तो मुझे तो ये बहुत फैंटास्टिक लगता है क्योंकि यहीं से हमें थोड़ी समझ आ जाती है कि हो क्या रहा है। तो मंथ में भी देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। सेल ही कह रहा है तो बाय तो नहीं कह रहा है। वीक में क्या कह रहा है, सेल ही कह रहा है। मगर डे में वो हमें कह रहा है, ये वाला टेक्निकल इंडिकेटर कह रहा है कि बाय। 4 आवर्स में क्या कह रहा है, सेल ही कह रहा है। 15 मिनट्स में क्या कह रहा है, बाय कह रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 15 मिनट में के टाइम फ्रेम पे सब इंडिकेटर्स बाय कह रहे हैं, और 30 मिनट्स के इंडिकेटर में सब बाय है। 1 आवर में एक जगह सेल है, एक जगह बाय है। तो ये ऐसे कंफ्यूजन्स आ सकते हैं, तो आपकी टेक्निकल नॉलेज के बेस पे ही आप इसका डिसीजन लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव करें तो मेरे प्लेलिस्ट में काफी कोर्सेज है जो बेसिक है, आप उसको रेफर करके सीख सकते हैं कि बेसिक एनालिसिस कैसे की जाती है। सो लेट्स कम डाउन। अभी मैं यहाँ पे इस एरो से इसको नीचे ला रहा हूँ और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैटेगरी क्या है। यहाँ पे ये स्टॉक्स है, यहाँ पे फ्यूचर्स है, यहाँ पे फॉरेक्स है और ये क्रिप्टो है। अगर हमें क्रिप्टो नहीं चाहिए तो हम बस ऐसे क्लिक कर देंगे और ये सब चला जाएगा, एक एक को ऐसे हम निकाल सकते हैं।
ताकि हमारी वॉच लिस्ट में वही हो जो हम देखना चाहते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे वही रखा है जो मैं देखना पसंद करूंगा। अगर आपको ऐड करना है नया स्टॉक, लेट्स से आपको अशोक लेलैंड ऐड करना है, तो यहाँ पे एक ऐड बटन आएगा जिस पे आप क्लिक कर सकते हो। ये देखिए प्लस साइन है। वंस यू क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, यू विल गेट अ स्क्रीन which will give you a add symbol box। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको add symbol यहां लिखा हुआ आएगा। अब इसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप क्या ऐड करना चाहते हैं। क्या आप स्टॉक्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स या इकोनॉमिकल डेटा देखना चाहते हैं। बेस्ट यही रहेगा कि आप ऑल पे हमेशा क्लिक रखिए ताकि वो इजीली आप सर्च कर सको। बिगनर्स के लिए मैं कहूंगा हमेशा ऑल पे ही रखे। अभी मैं लिखता हूं ASHOK, अशोक, और देखिए उसने पहले ही ढूंढ के दे दिया अशोक लेलैंड। यहाँ पे प्लस साइन दिख रही है आपको, वहां पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे वॉच लिस्ट में आ जाएगा। मगर बिफोर यू क्लिक द प्लस साइन, यू नीड टू नो कि आप BSE लेना चाहते हो कि NSE लेना चाहते हो। बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप हमेशा NSE का ही यूज करें, क्योंकि उसका डेटा ज्यादा फास्ट चलता है ट्रेडिंग व्यू पे। तो अभी हम अशोक लेलैंड को ऐड कर लेंगे, और ये चार्ट कहाँ गया वो हमें पहले समझना है। देखिए नीचे अशोक लेलैंड आ गया, मगर ये फॉरेक्स में आ गया। तो मैं यहां से फॉरेक्स बंद कर दूंगा, तो देखिए ये फ्यूचर में आ गया। तो मैं इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करके छोड़ दूंगा, तो ये अशोक लेलैंड अब मेरे स्टॉक में आ गया है। तो ये रहा स्टॉक ऐड करने का सिलसिला। एक और कर लेते हैं। अब मैं इस ग्रुप में क्लिक कर रहा हूं स्टॉक्स, ना कि फ्यूचर में कहीं और क्लिक नहीं कर रहा हूं। तो मैं स्टॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं और फिर प्लस साइन पे क्लिक करके मैं यहाँ ITC लिख रहा हूं। जैसे मैंने बताया था हम हमेशा NSE लेंगे और उसी स्टॉक को ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने क्लिक किया और अब देखते हैं स्टॉक कहाँ गया। फिर से वो वहीं फ्यूचर में जाके बैठ गया। तो मुझे वापस यहाँ से इसको यहाँ लाना है। तो आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको कैसे ऐड करना है और कैसे उसको वापस दूसरे ग्रुप से स्टॉक ग्रुप में लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉच लिस्ट पे वापस क्लिक करने से ये वॉच लिस्ट बंद हो जाती है। तो अब हम ITC का शेयर थोड़ा देखते हैं। ध्यान से देखेंगे तो कोई भी शेयर की टाइमलाइन देखना हमें पहला पसंद होता है। तो यहाँ पे नीचे टाइम दिखाया जा रहा है, और ऊपर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको डे लिखा हुआ यहाँ आ रहा है। तो जब आप डे क्लिक करते हो तो यहाँ एक एक दिन का चार्ट आ रहा है। ये प्राइस ऊपर गया, ये नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो ये मूवमेंट दिखा रहा है। अगर मैं माउस को एक कैंडल पे रखता हूं तो मुझे नीचे डे दिखाई दे रहा है, जैसे इस एग्जाम्पल में 19th में दिखाई दे रहा है। So the moment you change your mouse from one candle to another, if you notice, the dates are changing. So that helps you understand what date chart are you really looking at. So now let's go ahead. We have friends who are interested to analyze the share in different time frame as well. तो जो इंट्राडे ट्रेडर है वो क्या करेंगे, उनको 5 मिनट का चार्ट देखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। मगर सुबह इंट्राडे में जाने के पहले हम हमेशा एनालाइज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए डे जहां लिखा है वहां पे ये पूरी एक सेक्शन आ गई है मेरे पास, जिसको मैं यूज करूंगा एनालाइज करने के लिए। ध्यान से इसको देख लीजिए। अब
जब मैं मेरा माउस 1 डे पे लाता हूं तो राइट हैंड साइड पे एक स्टार आता है और क्या लिखा है, ऐड टू फेवरेट्स। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये येलो कलर का हो गया है। वैसे ही मैं वीक, मंथ, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट, 1 मिनट को मेरे फेवरेट्स में ले रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी, तो पहले हमारे पास सिर्फ डे का ऑप्शन था और अब हमारे पास डे, वीक, मंथ, 4 आवर, 3 आवर सब ऑप्शन आ गए। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर पाओगे। तो अब हम 4 आवर्स भी देख सकते हैं। देखो चार्ट चेंज हो रहा है। मैं 15 मिनट्स भी क्लिक करूंगा तो हर कैंडल जो हम देख रहे हैं वो 15 मिनट्स की हो गई है। सो एवरी कैंडल दैट यू सी नाउ इज ऑफ 15 मिनट्स। Now, if I click on 5 minutes, then every candle that I see is of 5 minutes. So once again, when I go to day, this last candle that you see is of one full day. And how was this in 5 minutes can be understood by clicking in 5 minutes. So this is how I understand what really happened from 17 to full day. अब होता क्या है बहुत लोगों के साथ कि वो समझ नहीं पाते कि 16 को क्या हुआ, 17 को क्या हुआ। वो चाहते हैं कि बीच में कोई लाइन आ जाए। तो वो बहुत सिंपल है। आपको यहाँ सेटिंग्स दिख रहा है बटन, वहां क्लिक करना है, चार्ट सेटिंग करके ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। हम जाएंगे अपीयरेंस में और अपीयरेंस में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो सेशन ब्रेक लिखा हुआ है। हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ये ब्लू कलर की लाइन डे के बीच में लाएगा, मतलब 16 और 17, 15 और 16, 14 और 15 के बीच में एक लाइन लाएगा। मुझे थोड़ा डिफरेंशिएशन अच्छा देखना है तो मैं यहाँ पे इस ब्लू लाइन को रेड कर रहा हूं और थोड़ी लाइन की थिकनेस बढ़ा रहा हूं। आप जो कलर चाहिए यूज करिए और उसकी थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने रेड कलर और थोड़ा थिकनेस किया है, यहाँ पे एक रेड कलर का लाइन आपको दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया और नेक्स्ट कैंडल 9:15 की नेक्स्ट दिन की शुरू हो गई। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको रेड कर लिया था, मैं फिर से इसको ब्लू कलर कर देता हूं और बारीक कर देता हूं। So once you make it thick or fat weighted line, it helps you to understand the day differentiation. ओके क्लिक करेंगे और अब मुझे ध्यान से दिख रहा है कि ये जो पार्ट है चार्ट का, ये वाला, यहां से यहां वाला, ये चार्ट 16 तारीख का है और ये ब्लू लाइन से 17 तारीख है। अब आप ध्यान से और देखेंगे तो कैंडल पे जब हम माउस रखते हैं तो टाइम भी आता है, 9:15, 9:20, 9:25, 9:30 और 9:35। So this is how you can know at what time did the price really go up or it came down. एक प्रो टिप देता हूं आप सबको, जब आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो इसके जो प्राइस है वहां पे जब आप माउस लेके जाएंगे, देखिए अभी ये प्लस साइन दिख रहा है, मैं जब प्राइस पे जा रहा हूँ डबल एरो आया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको हल्का सा नीचे लाइए, ज्यादा नहीं, हल्का सा। और अब क्या होगा कि आप लेफ्ट क्लिक करके चार्ट को ऐसे मूव कर पाओगे। नॉर्मली ये ऐसे मूव नहीं होता है। तो आगे पीछे जाने के लिए ये एक ट्रिक है जिससे आपको ईज पड़ेगी। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं यूज करना है तो यहाँ पे जूम आउट, जूम इन, लेफ्ट, राइट के बटन आता है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आपको रीसेट करना है तो बीच में देखिए यहाँ पे एक रीसेट चार्ट बटन भी है और उसके कीबोर्ड की एक साइन भी है, ऑल्ट आर।
तो समझिए मैंने चार्ट को ऐसे कर दिया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा चार्ट गया किधर। तो मैं कर्सर को बीच में लाऊंगा और यहाँ पे रीसेट क्लिक करूंगा और मेरा चार्ट आ गया। समझो गलती से आपने बहुत छोटा कर दिया और ये चार्ट ऐसे हो गया। अब आपको इसको देखने में तकलीफ हो रही है, तो और एक ट्रिक है, यहाँ पे राइट में देखिए एक ऑटो बटन है। अगर इसको क्लिक करेंगे जैसे मैंने किया तो देखिए कैंडल्स बड़ी हो गई। अब आप लेफ्ट क्लिक करके चार्ट को ऐसे ले जा सकते हैं आगे पीछे, थोड़ा सा प्राइस को नीचे करिए, स्क्वीज करिए और फिर इसके साथ आप खेल सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा माउस है जिसके बीच में, लेफ्ट और राइट के बीच में अगर एक व्हील है, तो वो व्हील से ये जूम इन होता है जैसे मैं कर रहा हूं, और ये व्हील से जूम आउट भी होता है। ट्राई करिए, आपको बहुत मजा आएगा चार्ट इस्तेमाल करने में और ईज हो जाएगी। सो यस, डेफिनेटली एक अच्छा माउस यूज करिए अगर आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं 5 मिनट की चार्ट देख रहा हूं और मैं ध्यान से समझ रहा हूं कि 17 तारीख को प्राइस यहां से ऊपर गया। अब मुझे ये जानना है कि ये प्राइस था कितना। तो अगर राइट हैंड साइड देखिए तो 259 लिखा हुआ आ रहा है और मुझे नीचे देखना है कि 258। अगर यहां पे आप देखेंगे जहां पे मेरा माउस है अभी, इधर लिखा है ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये बताएगा कि इस कैंडल को जब हम देख रहे हैं तो ये कैंडल का ओपन क्या था। सो इट इज सेइंग इट इज 258.85। हाई क्या बनाया, 261.25। लो क्या बनाया, 258.55। और क्लोज कहा हुआ 260.60। और चेंज कितना हुआ ओपन और लो में, तो 0.08%। तो ऐसे अगर हम कोई भी कैंडल पे लेके जाएंगे तो वो ओपन, हाई, लो, क्लोज भी आपको बताएगा। प्लस इसके साथ अगर लेफ्ट हैंड साइड पे यहां देखोगे तो वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट आता है। तो ये बताता है कि जब ये फर्स्ट कैंडल या ये कैंडल में या ये कैंडल में, कोई भी कैंडल में कितनी शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है, क्या वॉल्यूम था, तो यहां पे ये मिलियंस में आता है। ओके, हम चाहे तो नीचे वॉल्यूम बार भी देख सकते हैं और ये बताता है आपको कि कितनी ज्यादा वॉल्यूम हुई है। अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले दिन, दैट इज 16 जून, 3:25 पे बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम आई थी और प्राइस नीचे आया। उसके मुकाबले में वॉल्यूम थोड़ी कम आई थी मगर प्राइस ने वापस ऊपर जाने की कोशिश की है। तो ऐसे हम वॉल्यूम देख के समझ सकते हैं कि ये प्राइस जो ऊपर नीचे गया है उसके पीछे वॉल्यूम कैसे रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस वॉल्यूम को अगर नजदीक से समझेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि डे एंड की वॉल्यूम काफी ज्यादा थी और डे स्टार्ट की वॉल्यूम देखोगे तो भी थोड़ी ज्यादा थी, मगर पूरे दिन वॉल्यूम बहुत नीचे रही है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि सुबह बहुत एक्टिव ट्रेडिंग हुई है और फिर 3 बजे बहुत एक्टिव ट्रेडिंग हुई है। सो दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली हैपनिंग इन द मार्केट। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। हमने ये समझ लिया कि यहाँ प्राइस है, यहाँ टाइम है और ये ओपन, लो, हाई, क्लोज की कैंडल स्टिक है। अब समझो मुझे ये कैंडल स्टिक का कलर चेंज करना है, तो मैं सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे सिंबल लिखा है और यहाँ पे मैं इसके कलर चेंज कर सकता हूँ। मेरी एडवाइस सबको रहेगी एज अ प्रो टिप कि विग को कभी भी ब्लैक कलर रखिए, दोनों साइड ग्रीन और रेड। मैंने दोनों सेक्शन में अभी रेड और ग्रीन में ब्लैक कलर कर दिया है। क्यों किया है, ताकि जब मैं चार्ट देखूं तो मुझे बहुत
बारीकी से समझ में आए कि प्राइस कहाँ जा रहा है। तो अगर देखिए तो ये ब्लैक लाइन से मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे मेरे माउस को कहाँ रखना है। तो ये देखो 263.15 बरोबर दिखा रहा है, और अगर आप लो देखेंगे ऊपर तो 263.15 दिख रहा है। तो दिस इज वन गुड वे टू अंडरस्टैंड के लो और हाई कहाँ है। बिकॉज आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन सी दीज ब्लैक लाइन्स so that you can plot your support resistance more accurately. तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? अब आते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड मेनू पे, जहां पे पहला ऑप्शन था ये कर्सर्स, और दूसरा ऑप्शन अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन टूल्स लिखा हुआ है। मतलब जब भी हमें ट्रेंड समझनी है तो हम ये सब टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पहले नॉर्मल यूज करेंगे, विच इज द सिंपल वन, ट्रेंड लाइन। और अगर यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो स्टार करके ऑप्शन भी है और ऑल टी शॉर्टकट भी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं बार बार यहाँ ना आऊं, एक ही बार में मैं अपना टूल बॉक्स बना दूं। तो यहाँ पे मैं स्टार पे क्लिक करूंगा, और अगर आप ध्यान से देखिए तो एक लाइन ऑप्शन आ चुका है मेरे स्क्रीन पे। अभी मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए तो मैं इस पे स्टार क्लिक कर रहा हूँ। मुझे वर्टिकल लाइन अभी नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल रे चाहिए, मुझे पैरेलल चैनल चाहिए। तो ये चार चीज मैंने अभी यहां से स्टार क्लिक करके ले लिए। यस, आई वुड ऑल्सो लाइक एंकर्ड वीवैप ओवर हियर, तो ये भी ले लेता हूं मैं। तो ये देखिए मेरा टूल बॉक्स रेडी है। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो टूल बॉक्स के बहुत पहले यहाँ पे छोटे से डॉट्स है, और जब मैं माउस यहाँ लेके जाता हूं माई कर्सर इज चेंजिंग। सी, प्लस साइन बिकेम अ हैंड साइन। इसका मतलब क्या है? यू कैन लेफ्ट क्लिक ऑन दिस एंड मूव इट एनीवेयर यू वांट। है ना अच्छी बात? सो आई प्रिफर दैट मेरा टूल बॉक्स नीचे रहे, इसलिए मैं इसको यहां रखता हूं। आप चाहते हो तो आप इसको ऐसे ऊपर भी लेके जा सकते हो, बट मुझे यहाँ पसंद है इसलिए मैंने यहाँ रखा। अब बहुत लोग कहते हैं कि हमको लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, वो ही नहीं आता। तो चलिए अभी हम सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मैं चार्ट पे कहीं पे भी सिर्फ लेफ्ट क्लिक कर दूं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। देखिए ब्लू लाइन बन गई। बट इस लाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आपने कैंडल्स को मिला के ये लाइन ड्रॉ नहीं किया। तो ये डिलीट बटन दिख रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे, ये चला गया। तो मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना है, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं, और यहाँ पे मुझे एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है, मैंने ड्रॉ कर दिया। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां देखोगे तो वो रेजिस्टेंस था। इसका मतलब इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्राइस 261 has some importance because earlier it was resistance. If you carefully observe, so many times the price tried going up, but it was facing resistance. And then the next day, the buyers have come and made this as a support. तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एंड व्हेन डज सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, एंड व्हेन डज रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट? If you want to learn more, you can join my classes and learn all these concepts also. आगे बढ़ते हैं। मैं प्राइस को वापस स्क्वीज करूंगा, मेरे माउस से मैं जूम इन कर रहा हूं थोड़ा, ताकि मुझे और अच्छी तरह समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब मुझे दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट हो चुका है, और सुबह की पहली कैंडल, अब मेरी ये ब्लू लाइन से मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये कैंडल है। सो 9:15 को
प्राइस बस ऊपर ही जा रहा है, तो मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी। तो ये पहली वाली ट्रेंड लाइन, अगर माउस मैं उस पर रखता हूं तो इट शोज ट्रेंड लाइन। मैंने इस पे क्लिक किया, सुबह की पहली कैंडल 9:15 के विक पे, ये ब्लैक कलर एरिया पे मैंने क्लिक किया है और दूसरी कैंडल को ज्वाइन किया है और इसको भी मैंने ज्वाइन किया और यहां तक मैं लेके आया हूं। थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं। अब यहां दिख रहा है वेरी क्लियरली कि प्राइस ने इस लाइन पे भी सपोर्ट लिया और यहां पे भी सपोर्ट किया। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस नाउ कि ट्रेंड लाइन का और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी इंटरसेक्शन यहां हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या करना चाहिए, वो हम क्लासेस में बात करेंगे कि इससे ट्रेड कैसे लिया जाता है। बट राइट नाउ हमारा फोकस है कि हम ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज कर रहे हैं। अब मैं सेम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करूंगा और देखिए मैं ऊपर के टॉप को मिलाने की कोशिश कर रहा हूं और वो मिल चुके हैं और ये रेजिस्टेंस लाइन मुझे मिल गई। मुझे ब्लू लाइन रेजिस्टेंस अच्छी नहीं लगती, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये सेटिंग्स आ गई, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं रेड कर रहा हूँ। सो यू हैव एन ऑप्शन टू चेंज द कलर्स, you also have an option to change the thickness of the line. So if you want a thinner line, you can do it. If you want a thick line, you can do it. You want more settings, then you can come here and change the settings. Those settings can be, if you want any text to be written over here. So I can write over here resistance line. देखते हैं लिखने के बाद ये लाइन वर्ड कहाँ आता है, रेजिस्टेंस लाइन। ओके कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन लिख के आ गया। ये मेरी ट्रेंड लाइन है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सेटिंग्स में, टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ कि ये मेरी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ओके कर रहा हूँ तो अब मुझे ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन दिख रहा है, पर ये ऊपर लिखा हुआ है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ आऊंगा। अगर आप ये देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट है, ये टॉप है, इसको आप बॉटम कर दीजिए। सेंटर है, उसको राइट लेफ्ट जहां पे भी करना है। तो मुझे बॉटम लेफ्ट पसंद है क्योंकि हमेशा वहीं से ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो इसको आप टेम्पलेट भी बना सकते हैं, यहाँ सेव एज कर दीजिए और यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन का नाम दे रहा हूँ, इस टेम्पलेट को सेव कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मैं ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे आना चाहिए। अब मुझे ये सब लाइंस निकालनी है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव ड्राइंग, मेरा माउस वहीं पे है, आई कैन क्लिक ऑन इट। बट मुझे ये ड्राइंग वापस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के हमारे आइकन्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आंख वाला आइकन है जहां पे लिखा है हाइड ऑल ड्राइंग्स। इसके अंदर एक छोटा सा एरो है। When you click on this arrow, you'll see hide drawing, hide indicators, everything. So we only want to hide drawings, not everything. So I'll click on drawings और ये drawing hidden हो गई। I want it back, I can click here like this. I don't want it, I'll click it like this. So I hope you understand how to hide your drawings. But if you don't want to hide and you want to just remove it, then right click and remove it. ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो फिर से एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से टच हो रहा है और ये हो गया। बट यहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं आया है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। आई गो टू सेटिंग्स, यहाँ पे मैं टेम्पलेट डालूंगा, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, देखो अपने आप लिखा हुआ आ गया और इसको मैं ओके क्लिक करूंगा, हो गया। अब मुझे रेजिस्टेंस लाइन करनी है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ लिख देता हूं रेजिस्टेंस लाइन
और ये मुझे बॉटम सेंटर नहीं चाहिए, ये इनफैक्ट मुझे टॉप सेंटर चाहिए। तो इसकी भी मैं एक टेम्पलेट बना देता हूं, इसको लिख देता हूं रेजिस्टेंस और सेव। सेव, ओके। देखिए ये अपने आप यहाँ आ गया। आई होप यू enjoyed understanding how to use drawing tools, which is trend line, horizontal line, for making your basic chart analysis. So let's go ahead now. After you use your trend lines, lot of people are also interested in plotting indicators. So how will you plot that? So let's go to indicators. If you see right now, I have 0 indicators as my favorites. But I see an option over here which is very important to understand. It says indicators, strategies, volume profile, candlesticks, and lot of other stuff. So it should be always indicator selected over here. Now, when I want to select an indicator, if I know the name, then I should write over here. So let's write zigzag. ये एक इंडिकेटर है, मगर इस इंडिकेटर को बनाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। तो ये एक कंफ्यूजन आपको आ सकता है कि आपको किसका इंडिकेटर यूज करना है। प्रो एडवाइस, ट्राई टू यूज इंडिकेटर्स दैट आर ऑलवेज गिवन बाय ट्रेडिंग। तो यहाँ पे देखिए ये कम्युनिटी स्क्रिप्ट आ गई। हमें पहले इसमें नहीं जाना है, मैं फिर से कह रहा हूं, हमें पहले यहां नहीं जाना है। हम पहले देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू के पास है ये इंडिकेटर या नहीं। तो मैं नीचे जा रहा हूं, स्क्रॉल कर रहा हूं, और यहाँ पे मुझे अभी तक ट्रेडिंग व्यू का कोई इंडिकेटर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अगर मैं टेक्निकल पे क्लिक करूं तो भी नहीं आया, फिनेंशियल पे करूं तो भी नहीं आया। सो आई विल अगेन गो हियर एंड टाइप zigzag। अब अगर यहाँ पे ईपी लिखा हुआ है, जैसे यहां लिखा है, ठीक है, इसका मतलब ट्रेडिंग व्यू के एडिटर ने इस इंडिकेटर को, जो इस आदमी ने बनाया है, जो इतने लोगों ने इस्तेमाल किया है, को सपोर्ट कर रहा है। मतलब जैसे पिक्चर की रेटिंग होती है, वैसे इस इंडिकेटर की रेटिंग बढ़ती जा रही है। मींस जो ट्रेडिंग व्यू के कंपनी वाले हैं वो कह रहे हैं आपको कि ये वाला इंडिकेटर ज्यादा अच्छा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी है। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे जिगजैग है और यहाँ पे ईपी ईपी लिखा हुआ है। तो हम पहला वाला ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 6000 लोगों ने यूज किया है। तो इसको क्लिक किया मैंने, एक बार क्लोज किया, और देखिए इसने क्या किया। अचानक से यहाँ पे ग्रीन कलर और पिंक कलर आ रहा है। ग्रीन कलर ये कह रहा है कि मार्केट ऊपर गया, और रेड कलर ये कह रहा है कि मार्केट नीचे गया। शायद यही समझाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो लाइंस बन रही है वो ये कह रही है कि प्राइस का लो क्या था, प्राइस का हाई क्या था, फिर वहां से वो वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया। तो अगर आपको प्राइस की मूवमेंट समझनी है तो आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, इसका नाम है जिगजैग। अगर कोई इंडिकेटर की आपको सेटिंग्स चेंज करनी है तो यहाँ पे देखिए वापस सेटिंग्स बटन है, और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स अगर आपको मालूम है तो चेंज करिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत लोगों को मूविंग एवरेज लगाने का बहुत फायदा होता है, तो हम इंडिकेटर पे आ रहे हैं और हम मूविंग एवरेज लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने मूविंग एवरेज लिखा है, यहाँ पे कम्युनिटी स्क्रिप्ट नहीं आया, यहाँ पे टेक्निकल्स लिखा हुआ आया, और कम्युनिटी स्क्रिप्ट नीचे लिखा हुआ आया।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ट्रेडिंग व्यू के खुद के बनाए हुए इंडिकेटर्स है जो ज्यादा रिलायबल है, और कम्युनिटी जैसे सोसाइटी, जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उन्होंने भी अपने इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज पे बनाए हैं और वो फ्री में आपको इस्तेमाल करने दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ईपी लिखा हुआ अगर आपको जाता है तो ये ट्रेडिंग व्यू कह रहा है कि बहुत अच्छी मूविंग एवरेज वाली इंडिकेटर है। तो हम वापस से देख रहे हैं टेक्निकल और कम्युनिटी। हम कभी भी टेक्निकल को पहले यूज करेंगे। अब टेक्निकल में कंपनी ने हमको 4 दिए, हमें बस सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मूविंग एवरेज, और ये वाला ले सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी क्या टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करनी है। अगर कोई टाइम फ्रेम आपके दिमाग में हो कि मुझे 5 मिनट में रह के 1 घंटे की मूविंग एवरेज देखनी है या 1 दिन की देखनी है, तो आप ऐसे यहाँ लगा सकते हो। कितने पीरियड्स की मूविंग एवरेज चाहिए? मूविंग एवरेज किस पे कैलकुलेट होनी चाहिए? ओपन, हाई, क्लोज, और कौन से टाइप की मूविंग एवरेज चाहिए? SMA, EMA, WMA, VWM, ऐसी बहुत टाइप्स आती है। इसको ज्यादा समझने के लिए आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी मूविंग एवरेज सही रहती है। तो आगे बढ़ते हैं। वी विल टेक सिंपल मूविंग एवरेज, और यहाँ पे मैं लगा देता हूं 20। 20 का मतलब ये कि वो 20 कैंडल्स, 5 मिनट की 20 कैंडल्स की एवरेज मुझे बताएगी। और यहाँ पे स्टाइल में हम जाएंगे, और मुझे ये कलर ग्रीन चाहिए तो मैं ग्रीन ले रहा हूँ, और मुझे इसकी थिकनेस इतनी मोटी चाहिए या इतनी चाहिए तो मैं ये क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आता और आप कहते हो नहीं मुझे कोई अलग वाला ग्रीन चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस साइन है, इस पे क्लिक करिए और जो ग्रीन कलर आपको पसंद हो वो सिलेक्ट करिए, यहाँ ऐड क्लिक करिए, ये ग्रीन कलर यहाँ आ गया, बाहर क्लिक करिए एंड ओके। इससे आपको दिखाई देगा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस कब गया। तो अगर हम ध्यान से देखें, द प्राइस वेंट अप ओवर हियर above the green line and came below the green line. So some people do not draw any kind of support resistance, they only enjoy moving averages. So they will buy here and they try to sell here, because this is their trading setup, this is their trading rule, which is not wrong. अगर आपको समझ में आता है कि कौन सी मूविंग एवरेज 5 मिनट में ज्यादा अच्छी चलती है, तो उस मूविंग एवरेज को लगाइए और ट्रेड करिए। अब मुझे ये इंडिकेटर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ एक्स पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे ये इंडिकेटर चाहिए मगर मुझे टेम्पररी 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए नहीं देखना है, तो मैं इस हाइड आइकन, देखिए ये आंख जैसा आइकन है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये चला जाएगा। सो आई होप अभी तक इंडिकेटर कैसे लगाना है आप समझ गए। अब और एक इंडिकेटर लगाते हैं जो लोगों का फेवरेट इंडिकेटर है, और उसको फेवरेट में कैसे डालते हैं वो भी देखेंगे। तो अभी इसको मैं निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम भी निकाल रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे बॉलिंजर बैंड, बहुत लोगों का फेवरेट है ये, काफी लोग इससे ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, ये आ नहीं रहा है बरोबर, तो मैं बैंड्स लिख रहा हूँ। देखिए 2 L लगाने की स्पेलिंग मिस्टेक की थी मैंने, यहाँ पे आ गया बॉलिंजर, जैसे मैंने बॉल लिखा। और अब हम देखेंगे फिर से टेक्निकल्स भी आया है और कम्युनिटी स्क्रिप्ट भी आया है। तो हम लेंगे टेक्निकल से बॉलिंजर बैंड, हमारा ध्यान रहना चाहिए ओनली ऑन बॉलिंजर बैंड। तो इसको मैं अभी यूज करूंगा, पर यूज करने के पहले मैं
इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टार आएगा, देखिए स्टार आया, तो ये मेरा ऐड टू फेवरेट हो गया। देखो येलो कलर आ गया। और अब मैं इसको बंद कर दूं। अभी चार्ट पे नहीं दिख रहा है, मगर इंडिकेटर पे ध्यान से देखिए तो यहाँ एक लेफ्ट छोटा सा एरो है जो फेवरेट्स कहता है, इसमें बॉलिंजर आ गया है। मैं और एक फेवरेट डाल देता हूँ, मूविंग एवरेज। जैसा मैंने कहा था कि हम यूज करेंगे ज्यादा वो इंडिकेटर जो कंपनी ने बनाया है, इसलिए मैं यहां स्टार करूंगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। और मुझे एक दूसरा इंडिकेटर यूज करना है, आरएसआई। तो जैसे मैंने आरएसआई लिखा, यहाँ पे टेक्निकल्स में आरएसआई आ गया, मैंने स्टार क्लिक कर दिया। तो अब देखिए मेरा सेटअप रेडी हो गया। जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा मुझे ये तीनों इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। मुझे वॉल्यूम भी लगती है तो मैं वॉल्यूम ले रहा हूं, यहाँ पे प्लस क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी favorites पे क्लिक करेंगे and done. So this is how you can have all your favorite indicators here. No need to search every day. Okay. So लगा लेते हैं पहले वॉल्यूम। देखो यहाँ वॉल्यूम आ गई। अब कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं। मुझे वॉल्यूम को रेड और ग्रीन में देखना पसंद नहीं है, तो वॉल्यूम की सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे मैं उसको ग्रे कर दूंगा, दोनों ऑप्शंस को। और मुझे एक मूविंग एवरेज देखनी है, और उसको मैं येलो या ऑरेंज कलर कर दूंगा, या रेड कर देता है, थोड़ा थिक कर देंगे उसको। और इसको ओके कर, ओके करने के पहले यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट बटन में सेव एज डिफॉल्ट है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो जितनी बार मैं वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करूंगा वो मेरी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर की बार और रेड कलर की मूविंग एवरेज रखेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हो गया। देखिए मैं वॉल्यूम बंद कर रहा हूँ। अब जब मैं वॉल्यूम वापस मेरे फेवरेट्स में से यूज कर रहा हूँ, तो देखिए वो ऑटोमेटिकली वही कलर लेता है जो मुझे चाहिए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि दो ग्रे के शेड्स आ गए हैं, तो मैं फिर से यहाँ चेंज करूंगा और ये थर्ड फोर्थ वाला यूज करेंगे, थोड़ा डार्क है फोर्थ वाला। यस, वापस सेव एज डिफॉल्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो अब मैं इसको वापस बंद करूंगा, फेवरेट्स में जाऊंगा, वॉल्यूम लगाऊंगा, देखिए सेम टू सेम आ रहा है जैसा मुझे चाहिए। चलो दूसरा इंडिकेटर लगाते हैं, इसका नाम है बॉलिंजर बैंड। ये लग गया यहाँ पे, बट मुझे ये ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो हम वापस यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे स्टाइल में अपर को हम चेंज करेंगे, मुझे थोड़ा लाइट ग्रे पसंद है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन लाइट में। और ये बैकग्राउंड कलर जो यहाँ ब्लू कलर दिख रहा है आपको, वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको व्हाइट कर रहा हूँ। तो ये हो गया। और यहाँ पे मैं सेव एज डिफॉल्ट कर रहा हूँ। इनपुट में मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, तो मैं ओके कर रहा हूँ। तो अब मुझे मेरा बॉलिंजर बैंड दिख रहा है। अब मुझे सुबह उठ के पहले बॉलिंजर नहीं देखना है, तो मैं यहाँ आके इसको हाइड कर दूंगा। तो चार्ट मुझे अब अच्छी तरह दिख रहा है, इसको नेकेड चार्ट भी कहता है। तो मैं मंडे को ट्रेड करने के पहले मेरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दूंगा, और इस पे अब मैं बॉलिंजर लगा रहा हूं, ताकि मुझे समझ में आए कि बॉलिंजर की जो लाइन है और ट्रेंड लाइन की लाइन से समझ में आ रहा है मुझे कि ट्रेड कब करना है, कैसे करना है। तो व्हेन विल आई ट्रेड? आई विल ट्रेड व्हेन सपोर्ट लाइन, सॉरी, सपोर्ट लाइन के वहां पे और बॉलिंजर के नीचे से जब ये ऊपर जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा मूव है जो मैं कैप्चर कर सकता हूं और प्रॉफिट कर सकता हूं। तो ये देखिए मैंने आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी बता दी कि आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ करिए, बॉलिंजर डालिए, और जब बॉलिंजर के नीचे हो और सपोर्ट लाइन पे भी खड़ा हो, तब आप प्राइस को
ट्रिगर करके बाई साइड पे जा सकते थे। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो बॉलिंजर को बंद कर दीजिए, सिर्फ ट्रेंड लाइन से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो दिस वाज हाउ टू यूज ड्राइंग्स एंड हाउ टू यूज इंडिकेटर्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर कोई भी सवाल हो इंडिकेटर्स के लिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं कि मुझे और शेयर्स अगर ऐड करने हैं तो और कोई रास्ता है? हाँ है। पहला रास्ता था वॉच लिस्ट में जाके प्लस साइन क्लिक करना। दूसरा रास्ता, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको आईटीसी लिखा हुआ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है या तो ये प्लस पे, मगर प्लस में क्या हो जाएगा, आप कंपैरिजन करोगे, मतलब दो स्टॉक्स को अगर कंपेयर करना है तो मैं प्लस पे भी क्लिक कर सकता हूं, और इस नाम पे देखिए मैंने जब माउस लाया तो सर्च सिंबल आया। So when you click on search symbol, you will get the same thing over here, which we got earlier. And I can write over here now, let's say I want to see Hindustan Liver. So I type Hindustan and see, before even I complete, I've already got Hindustan Liver on the top. As I suggested in my pro tip, always go for NSE. And now if you see, there is no plus sign over here. So you just click on it. So from search bar, whatever stocks you get, सर्च बार से जो भी स्टॉक्स आप ढूंढते हो वो कभी भी वॉच लिस्ट में नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे आईटीसी है और हिंदुस्तान लिवर नहीं है। इसको ऐड करने का एक रास्ता है। एक यहाँ पे देखिए राइट, जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको मैं ऐड कर सकूं वॉच लिस्ट में डायरेक्टली। है, सॉरी माय मिस्टेक। राइट क्लिक करके एक ऑप्शन है ऐड हिंदुस्तान लिवर टू वॉच लिस्ट, तो मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट पे क्लिक कर सकता हूँ या मैं अपनी एक नई लिस्ट भी बना सकता हूँ। तो लेट्स से मुझे पेट्रोलियम कंपनीज को सर्च करना है और एक वॉच लिस्ट बनानी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट। ठीक है, सो आई विल गो इन सर्च बॉक्स एंड आई विल टाइप हिंदुस्तान अगेन, और यहाँ पे हिंद पेट्रो आ रहा है जो पेट्रोल की कंपनी है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड आई एम सेइंग ऐड हिंद पेट्रो टू वॉच लिस्ट। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ और देखिए फ्री के अकाउंट वालों को एक्स्ट्रा वॉच लिस्ट बनाने का मौका नहीं दिया जाता, बट देर इज अ वे। प्रो टिप दे रहा हूं, ट्रेडिंग व्यू को आप मोबाइल पे ऐड करिए और वहां पे बहुत सारी वॉच लिस्ट आप बना पाओगे। जो यहाँ पे लिखा है वॉच लिस्ट, यहाँ पे जैसे डिलीटेड सिंबल है, रेड लिस्ट है, आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो। देखो वापस वो वही कह रहा है कि यू नीड टू अपग्रेड, मगर if you have trading view installed on your mobile, then you can have multiple watch list over here. So अभी मुझे पेट्रोल का बनाना है बट मैं बना नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये फ्यूचर को रीनेम कर देता हूं और यहाँ पे पेट्रोल लिख देता हूं कि मुझे पेट्रोल से ज्यादा मैं गैस पेट्रोल लिख देता हूं। ये बन गई मेरी वॉच लिस्ट का नाम, और यहाँ पे जो शेयर्स है मैं पहले निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। अब मैं सर्च में जा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदुस्तान, हिंद पेट्रो आ गया, क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू वॉच लिस्ट। देखिए वो डायरेक्ट गैस पेट्रो में आ गया। दूसरा हम लेंगे बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको हम ऐड टू वॉच लिस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ आ गया। तो ऐसे आप जितनी कंपनी चाहे ऐसे सर्च करके राइट क्लिक ऐड टू गेल भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हो गया वॉच लिस्ट बनाने का सिलसिला। अगर आप चाहते हैं कि निफ्टी 500
ऑल फ्यूचर्स स्टॉक्स को आपको एक ही शॉट में यहाँ ऐड करना है, तो भी एक रास्ता है। हम यहाँ पे ये शॉर्टकट यूज करेंगे। देखिए, ये प्लस साइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चेन्नई पेट्रो, ये वाली आ गई और यहाँ पे प्लस साइन आ गई, मगर ये डायरेक्ट ऐड हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं पेट्रो नहीं कोई और कंपनी ले रहा हूँ, आईटीसी ले रहा हूँ, और यहाँ पे प्लस सिंबल डाल दो, देखिए ये जो प्लस आया, और यहाँ पे मैं और शेयर्स के नाम डाल दूं, सॉरी इट वाज नॉट प्लस, यू कैन यूज कॉमा लाइक दिस, एंड यू कैन, लेट्स से आई वांट टू ऐड ब्रिटानिया. So, can these both shares come here? The answer is yes. But there is a way to do it. You can join my Telegram group. I will send you all the names of the script. You just have to copy paste over here, press enter, and they will all get added here. Okay. So let's say 40, 50, 100 shares you want to add. You just click here, paste every symbol name over here, press enter, and they will all get added directly. So join my Telegram group and just ask me over there to share you the list, and I will do that. So let's go ahead. Now let's do little more than this. We'll keep Gale only. Gale अच्छा दिख रहा है. इसको थोड़ा squeeze करते हैं और यहाँ पे मैं अब आपको सिखाऊंगा कि अलार्म कैसे लगाते हैं. लेट्स से यू वांट अ बीप, तो यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जब भी ये 13 मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, मेरा कलर हमेशा ग्रीन होना चाहिए, ये वाला. इसको मैं सेव एज डिफॉल्ट कर देता हूं. मैं चाहता हूं कि जब भी ये 13 मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, मुझे एक बीप आनी चाहिए. वापस कह रहा हूं, जब भी मार्केट 13 मूविंग एवरेज के ऊपर जाए यहाँ पे, तब मुझे एक बीप साउंड आना चाहिए या कोई मैसेज आना चाहिए. तो वो कैसे करते हैं अभी हम समझेंगे. सो व्हाट आई विल डू इज, इफ यू सी, आई कैन राइट क्लिक ऑन दिस मूविंग एवरेज एंड से एड अलर्ट. यू सी पहला वाला ही ऑप्शन है, एड अलर्ट ऑन EMA 13. तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूं और यहां देखिए क्या है, ये कह रहा है कंडीशन. कंडीशन में ये पूछ रहा है किस पे डालनी है, तो हम मूविंग एवरेज पे डाल रहे हैं. फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ EMA या स्मूथिंग लाइन, तो मुझे EMA ही चाहिए. और यहाँ पे द बेस्ट गोल्ड माइन इज, ये कह रहा है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग अप, ग्रेटर देन, कौन सा आपको सिलेक्शन लेना है. मैं कहूंगा क्रॉसिंग अप. और यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको कब या कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू बी नोटिफाइड. यू वांट टू बी नोटिफाइड वंस पर मिनट या वंस पर बार इज गेटिंग क्लोज, मतलब 5 मिनट का कैंडल जब बंद होगा तब चाहिए, या एक ही बार चाहिए. तो मैं कहूंगा बार पर क्लोज. अब ये पूछ रहा है एक्सपायर कब होगा ये कंडीशन, तो मैं इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में एक टाइम सेट करके रख सकता हूं. अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको नोटिफाई चाहिए ऐप पे, पॉपअप चाहिए, क्या चाहिए. मुझे पॉपअप चाहिए. जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे देखिए मोर एक्शन है, तो ये रहा प्ले साउंड. यहाँ पे आप कोई भी साउंड सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हैंड बेल है, मैं ये वाला बहुत रखता हूं. और यहाँ पे मैं इसको 10 सेकेंड रखता हूं ताकि मैं कहीं पे भी हूं ये आवाज करेगा. और यहाँ मैं कह रहा हूं अबव 13 EMA, ताकि ये मैसेज जब मैं पढ़ूं मैं समझ जाऊं कि ये क्या आ रहा है. और यहाँ पे अगर मुझे कोई मैसेज डालना है तो मैं डाल सकता हूं, गेल अबव EMA 30 बाय नाउ, ऐसा मैं मैसेज लिख सकता हूँ. इसके बहुत एडवांस यूजेस हैं फॉर एल्गो ट्रेडिंग. अगर आप सीखना चाहते हो, प्लीज कॉन्टैक्ट मी इन माई टेलीग्राम ग्रुप. आई टीच यू एडवांस एल्गो
trading also using the same alert option. चलिए आगे बढ़ते हैं. You click on create और जब भी ये ऊपर जाएगा ये एक अलार्म बजाएगा. बट मार्केट अभी बंद है तो हमें कुछ लाइव चाहिए जिसमें ये सेटिंग हम देख सकते हैं. अभी मैं कोई लाइव ट्रेडिंग नहीं करना चाहता बिकॉज मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. तो तरीका यही है, आप इसको इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस पे भी ये अलार्म बजता है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ. इस पे मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ. देखिए यहाँ पे ऐड अलर्ट है, यहाँ पे भी ऐड अलर्ट है. तो यू कैन मेक अलार्म्स ऑल्सो ऑन हॉरिजॉन्टल लाइंस. आई होप यू लाइक दिस प्रो फीचर एंड इट विल हेल्प यू. चलो और आगे बढ़ते हैं. तो आपको मैंने इंडिकेटर यूज करना सिखा दिया, सर्च करना सिखा दिया, वॉच लिस्ट बनाना सिखा दिया. अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको और फायदा हो सकता है रियल मार्केट ट्रेडिंग में. यहाँ पे राइट में जो अलार्म ऑप्शन है वो तो आपने देख लिया. देखो यहाँ पे अलार्म आ चुकी है. जब भी ये एक्टिव होगा यहाँ पे ये अलार्म बजाएगा. इसके बाद देखिए यहाँ पे न्यूज है. अगर कोई न्यूज चल रही है तो वो आपको बताएगा इन रिगार्ड्स टू गेल. बहुत ही अच्छा फीचर है. मैं यहाँ पे रिलायंस ले लेता हूँ. अगर कोई रिलायंस की न्यूज है तो देखिए यहाँ पे न्यूज चेंज हो जाएगी. So you can also learn about what is happening of your favorite share just by coming here. Next, data window देखते हैं. सेम जो ओपन हाई लो था वही यहाँ पे आ रहा है. तो अगर आपको इतना सारा डेटा यहाँ पे नहीं देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो कि ओपन हाई लो क्या चल रहा है. देन ये मेरा फेवरेट एरिया है और इसको हम हॉट लिस्ट कहते हैं. ये करेगा क्या, ये आपको बताएगा कि दिन में अगर कोई भी शेयर की वॉल्यूम अगर बहुत बड़ी है, परसेंटेज बहुत बड़ा है पॉजिटिव साइड में, परसेंटेज बहुत घटा है लोअर साइड में, तो ये तीन ऑप्शन से भी आप मार्केट में टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स देख सकते हैं. ये अभी यहाँ पे यूएस एक्सचेंज बता रहा है तो हम इसको इंडिया कर देते हैं. और एज ए प्रो टिप ऑलवेज टेक एनएससी. तो मैंने यहाँ पे मुझे वॉल्यूम गेनर चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया. देखिए ऊपर एनएससी वॉल्यूम गेनर आ गया. यहाँ पे वापस मैं आऊंगा और मैं एक ऑप्शन लेने वाला हूँ इंडिया का ही और मुझे टॉप गेनर्स चाहिए. तो यहाँ टॉप गेनर्स आ गए. यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मुझे टॉप लूजर्स नहीं देखने एक्चुअली, मुझे रेंज गेनर्स देखने हैं या परसेंटेज चेंज गेनर्स देखने हैं. अगर आप गैप्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे गैप्स भी देख सकते हो. सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन परसेंटेज चेंज गेनर. तो यहाँ पे मैंने लगा लिया. अगर आपको ये नहीं पसंद है वापस क्लिक करिए, वापस जाइए, चेंज करिए, आपके पास बहुत ऑप्शंस है. सो आई होप यू लाइक दिस टिप where you don't have to go to money control or any other website to understand who are the top gainers and losers. तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको हॉटलिस्ट कहते हैं. नेक्स्ट कैलेंडर बताएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका पर्सनल कैलेंडर नहीं है, ये कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बताता है जो दुनिया में चल रही है. जैसे हम कहते हैं आरबीआई परसेंटेज बढ़ाने वाला इंटरेस्ट के, या इलेक्शन आ रहे हैं, या कोई न्यूज आ रही है, या यूएस में फेडरल मीट है, तो वो सब न्यूज मालूम कहाँ पड़ती है कि ये कब होने वाला है, वो आपको इस इकोनॉमिक कैलेंडर में मालूम पड़ जाएगा. यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक कैलेंडर लिखा है और एक अर्निंग्स कैलेंडर भी देते हैं. मतलब अगर कोई डिविडेंड रिलीज कर रहा है तो आपको यहाँ से मालूम पड़ सकता है. तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यू कैन एक्चुअली कम हियर, ये वाला आइकन जहाँ फिल्टर है क्लिक करिए और यहाँ पे ये आपको कंट्री सिलेक्ट करने देता है. ठीक है, तो मुझे इतनी कंट्रीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये चला जाएगा. तो मैंने सब निकाल दिया. देखिए
मुझे सिर्फ यूके और यूएस देखना है कि क्या चल रहा है, और हमें तो हमारा इंडिया भी चाहिए। तो यहाँ कहाँ है इंडिया? मुझे तो दिख नहीं रहा है। ये रहा, ये रहा हमारा इंडिया। तो वी विल ऑल्सो सिलेक्ट इंडिया so that we get to know economic calendar news of India. So I'll clear this now. Click on mouse. तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया, यूएस और यूके, यूके भी निकाल देते हैं, हम इंडिया और यूएस रखेंगे बिकॉज इंडिया फॉलोज यूएस मार्केट। तो ये यहाँ पे हो गया। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यहाँ आ जाएगा। देखो ये दे रहा है 2:10 पे कुछ फेड वॉलर स्पीच चलने वाली है। अब हमें अर्निंग्स कैलेंडर भी चेंज करना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ये रहा। तो देखो रिलायंस NNE, देखिए ये इसका डेटा आ गया। अगर आपको कुछ जानना हो तो हम मंथ में जाएंगे या ऑटो क्लिक करेंगे। सेटको ऑटोमोबाइल भी है जो अपना डेटा दे रहा है अर्निंग्स के लिए। ओके, सो ये जून 20 का डेटा है, इसलिए जून 20 की डेट यहाँ लिखी है, और आज देखेंगे तो 18 जून है। सो वॉच दिस ऑन 20 जून एंड यूल अंडरस्टैंड। ओके, बाकी यहाँ ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इकोनॉमिक कैलेंडर है, ये कंट्री सिलेक्टर था, और ये आपको यहाँ पे करंट इंपॉर्टेंट चीज बताएगा। सो लेट्स गो हेड। अगर आपको आइडियाज देखनी है, दूसरों की आइडियाज या खुद की आइडियाज देनी है, तो आप यहाँ पे एक आइडिया लिख सकते हैं, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि रिलायंस बहुत बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है या HDFC बैंक बहुत आगे जाए, तो आप यहाँ पे अपना एक, क्या कहते हैं उसको, ब्लॉग भी लिख सकते हैं, जिसको हम आइडिया कह रहे हैं, और उसको आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरों का भी आइडियाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हाउ टू डू दैट आई विल शो यू। चैट्स है, देखिए यहाँ पे चैट्स चल रही है फॉरेक्स के बारे में। तो यहाँ पे जो भी चैट्स है वो आप पढ़ सकते हो कि लोग क्या कह रहे हैं। ओके, एंड बहुत सारे टॉपिक्स है। देखिए यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग, ऑयल चैट, इंडियन इंडाइसेस। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, तो देखो ऊपर चेंज हो गया। ओके, फिर यहाँ पे देखो मिनिमाइज चैट और डिटैच चैट है। डिटैच चैट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी चैट देखने मिल जाएगी कि हो क्या रहा है, लोग कहना क्या चाहते हैं इस पे। तो हम इसको बड़ा करते हैं, देखते हैं। बहुत टाइम से ये चैट चल रही है, तो लास्ट चैट फीड पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसी ने मंडे का बैंक निफ्टी लेवल चैट में डाला है। इस यूजर का नाम है कामत। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक चार्ट खुल गया, जहां पे एक समझा रहा है कि ये रेंज से बाय होना चाहिए, ये टारगेट है, और अगर नीचे जाता है तो ये रेंज से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी आइडियाज अगर आपको पसंद है पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। गोल्ड ट्रेडिंग, सिल्वर ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस आइडियाज में है। एक और बताऊंगा मैं आपको, ये इंडियन इंडाइसेस में ही जाते हैं बिकॉज आप सब लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऊपर चैट आ गई। लेट्स से यहाँ पे इस यूजर को मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस चैट को हम पहले खोलेंगे, और इस चैट में देखिए ये एक नाम आता है, जैसे कामत है, सुरेश है, ईव है। तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड you can follow them. Okay, so let's say I want to follow this guy or I want to follow this guy. तो मैं यहाँ करूँ तो यहाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तब होगा क्या कि ये जो भी भेजेगा चैट में वो आपको पढ़ने मिलेगा। आप अपडेटेड रहोगे कि ये बंदा क्या कहना चाहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
देन यू हैव प्राइवेट चैट। अगर दो लोग लॉग्ड इन है और बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे फोन नंबर डाल के वेरीफाई करके आप चैटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आइडियाज आएगी, जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसकी भी आएगी। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है आइडियाज फॉलोड, सिंबल्स फॉलोड। तो जो भी आप सिंबल्स भी फॉलो करोगे तो यहाँ पे आ सकता है। एडिशनली अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है। बिगनर्स के लिए मैं कहूंगा इसको अवॉइड करिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर यहाँ पे लाइव स्ट्रीम अगर कुछ चल रहा है, कोई लाइव वीडियो दिखा रहा है तो भी आ जाता है। ये आपके नोटिफिकेशंस हैं, जैसे अलार्म था, अगर और कोई नोटिफिकेशन होगा तो वो यहाँ आ जाएंगे। तो ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पूरा सेक्शन, सॉरी राइट हैंड साइड का पूरा सेक्शन जो हमने कवर किया है। और नीचे बहुत सारे ऑर्डर पैनल है जो आपके बिगनर्स के लिए काम के नहीं है, उसको बाद में यूज करिए। बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट खोलना, लाइन ड्रॉ करना, इंडिकेटर्स डालना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम और एक ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, जो तीन लाइन है उस पर क्लिक किया है और यहाँ पे देखो ये अननेम दिखा रहा है। ये अननेम क्या है कि ये मेरी जो सेटिंग्स है, समझो मैं यहाँ पे निफ्टी खोलना चाहता हूँ, ये निफ्टी खोल दी मैंने। अब ये देखिए ये निफ्टी है और मुझे निफ्टी फ्यूचर चाहिए, तो आई थिंक मैंने सब फ्यूचर्स डिलीट कर दिए, तो हम निफ्टी फ्यूचर ढूंढ लेते हैं। तो मैं सर्च पे जाऊंगा और जहां ये निफ्टी लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं फ्यूचर्स पे क्लिक करूंगा, ये एक एरो आ रहा है एंड आई विल टेक द फर्स्ट वन विच सेज करंट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फ्यूचर्स देख रहे हो तो करंट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट लिखा हुआ होना चाहिए। So we will take this option right now, okay, and click on this. ये आ गया। I will right click and I will say add to watch list. Okay, ये मेरे watch list में गया। ये देखिए निफ्टी, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ अभी और यहाँ रख दिया। तो ये मेरा निफ्टी स्पॉट है, ये मेरा निफ्टी फ्यूचर है। निफ्टी फ्यूचर में हमेशा देखना एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ रहता है और उसके पहले वन, सो दैट इज वन मोर शॉर्टकट टू नो। अब मैं निफ्टी फ्यूचर में आ चुका हूं। तो मैं क्या दिखा रहा था कि अगर मुझे यहाँ पे एक सेटअप डालना है विच इज वॉल्यूम, बॉलिंजर एंड आरएसआई, ठीक है, ये मैंने एक सेटअप डाल दिया और इस सेटअप को मैं एक नाम देके हमेशा रखना चाहता हूं कि ये 5 मिनट का सेटअप रहे। ऑटो कर देते हैं, ठीक है, और ये ऐसा ही खुले जितनी बार मैं खोलूं, ठीक है। तो आप ये अननेम को यहाँ पे जाइए, रीनेम कर दीजिए और इसको लिख दीजिए इंट्राडे निफ्टी। तो सेव हो गया। अब क्या होगा कि ये हमेशा याद रखेगा कि आपका सेटअप क्या है, ठीक है। तो ये आपको बहुत काम आएगा अगर आप नए चार्ट लेआउट्स बनाना चाहते हो ऐसे, ठीक है। तो दैट विल ऑल्सो रिक्वायर यू टू अपग्रेड। सो बिगनर्स के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप इसमें अपना काम करिए। ऑटो सेव को अगर ऑफ कर देंगे तो कोई भी चेंजेस सेव नहीं होंगे, ऑलवेज कीप इट ऑन। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्लिक करना है और हमें इधर देखना है कि बहुत ऑप्शंस है, ओके। तो मेन ऑप्शन जो था वो ये था कि कुछ लोगों को डार्क कलर देखना है, तो बस ये डार्क कलर थीम क्लिक कर दी, यहाँ पे यस कर दो, देखो डार्क हो गया। वापस क्लिक करिए, डार्क कलर को निकालना है, निकाल दिया। ड्राइंग्स पैनल चाहिए नहीं चाहिए, देखो मैं निकालता हूं तो यहाँ से ये ड्राइंग पैनल चली जाती है, मुझे ये चाहिए इसलिए मैं रख रहा हूँ। लैंग्वेज चेंज करनी हो अगर तो यहाँ कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखने हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कीबोर्ड से फिर टाइप करके कर फटाफट अपना काम हो जाएगा। साइन आउट करना है कर सकता है। नाउ जो मैं इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं वो है हेल्प सेंटर। इसके हेल्प सेंटर पे जाएंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर एंड ड्राइंग्स है। ये वाली सेटिंग्स
याद रखिए, आपको बहुत फायदा देगी। ओके, ये शॉर्टकट्स हैं, आपको फायदा होगा। ठीक है, अभी मैं मेरे आईडी पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अकाउंट बिलिंग सेक्शन आ रहा है। मैं प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, तो ये मेरी एक प्रोफाइल बन गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट, कम्युनिटी, सब चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जाने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। प्रोडक्ट में हीट मैप्स में जाइए, और हीट मैप्स में आपको दिखेगा, अभी ये यूएस दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एसएनपी लिखा हुआ है, तो हम इसको चेंज करेंगे और यहाँ पे हम एनएससी लेंगे। ओके, तो इंडिया टाइप करता हूं मैं, ऑल इंडियन कंपनीज आ गया। ये देखिए, तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, मैं एनएससी भी ट्राई कर सकता हूँ। ओके, अगर आपको एनएससी लेना है तो इससे क्या फायदा होगा, आपको एक झटके में दिख जाएगा कि भाई कौन सी कंपनी पॉजिटिव चल रही है जो ग्रीन में है प्राइस वाइज, और कौन सी नेगेटिव है। तो अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव देखना चाहता हूं, देखिए तो ये सिर्फ पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर मैं नेगेटिव देखना चाहता हूं, तो ये नेगेटिव दिखा रहा है, और मैं पॉजिटिव पे क्लिक कर रहा हूं तो पॉजिटिव जा रहा है। तो सबसे ज्यादा फॉल कौन से सेक्शन में हो रहा है वो भी बताएगा। देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी बता रहा है, फिनेंस बता रहा है। ओके, तो ये आपके सेक्टर्स हैं जहां पे कौन सी वाली शेयर है जो फॉल हो रही है वो आपको बता देगा। ओके, so this heat map is very helpful to you. Okay, it will help you a lot in understanding कि आपको फिनेंस अगर देखना है तो आप यहाँ क्लिक करिए, देखो पूरा फिनेंस खुल गया। अब फिनेंस में आपको देखना है कि भाई कौन सबसे ज्यादा गिरा और कौन सबसे ज्यादा ग्रो भी हुआ। तो हम ये भी देखना चाहते हैं एक्सट्रीम कौन जा रहा है पॉजिटिव, और एक्सट्रीम कौन जा रहा है नीचे। तो दिखा रहा है बजाज फाइनेंस बहुत ऊपर गया। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये बजाज फाइनेंस का चार्ट खोल रहा है, और यहाँ पे देखिए सी ऑन एडवांस चार्ट, इस पे क्लिक करिए, ये सीधा आपका चार्ट खोल देगा। देखिए चार्ट आ गया, और मैंने इंट्राडे सेटअप रखा था इसलिए बॉलिंजर, मेरी वॉल्यूम और मेरी आरएसआई आ गई। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, फटाफट मेरा काम हो जाता है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, और मैं वापस मेरे स्कैनर में जा सकता हूँ। इट्स अ हीट मैप, आई कॉल इट ऑल्सो अ स्कैनर बिकॉज इट हेल्प्स मी टू स्कैन। मैं यहाँ फिल्टर भी कर सकता हूँ कि मुझे क्या क्या देखना है, कितनी वॉल्यूम देखनी है। अगेन दिस इज आपकी चॉइस है, आपको क्या देखना है। यहाँ पे सेक्टर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, इसके साथ खेलिए, आपको बहुत मजा आएगा। ओके, यहाँ सेटिंग्स भी डाल सकते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिंबल डालना है तो वो भी आ सकता है। सो दिस इज वन ग्रेट थिंग दे हैव ओवर हियर कॉल्ड स्टॉक हीट मैप। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, स्टॉक हीट मैप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपको अगर हीट मैप से ट्रेडिंग करनी हो। फिर स्क्रीनर भी है, तो अगर हम स्क्रीनर पे जाएंगे और स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा स्कैन करके दे देगा बेस्ड ऑन एनी कंडीशन यू पुट। बट पहले हमें इंडिया लगाना है, सो यहाँ पे देखिए मार्केट, और यहाँ पे मैं एनएससी भी डाल सकता हूँ। देखो इंडिया एनएससी बीएससी आ गया, अप्लाई कर दिया। अब ये इंडिया के शेयर्स दिखा रहे, इसको ध्यान से देखिए तो आपको ओवरव्यू वाले सेटिंग्स में हम है अभी। ओके, यहाँ पे है जो ये बता रहा है कि चल क्या रहा है। तो अगर आपको जानना है कि मार्केट में चल क्या रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है कि रिलायंस टॉप कर रहा है बट टेक्निकल रेटिंग सेल है, टीसीएस स्ट्रॉन्ग सेल है, हिंदुस्तान लिवर स्ट्रॉन्ग सेल है। क्या वॉल्यूम है, क्या प्राइस से ऊपर नीचे हो रहा है, क्या सेक्टर है, अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर ही आए यहाँ पे
तो you can select over here. So let's go over here and say banks या finance. तो मैंने finance क्लिक कर दिया. अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि finance का क्या चल रहा है. तो यहाँ पे देखिए सब finance आ गए. So this is one simple way to also figure out sector wise or any company wise, और यू हैव एनी मंथली हाई किसी ने बनाया है तो अभी हम वो देख लेते हैं. चलो देखो, ये बता रहा है किसी ने मंथली हाई बनाया है, उस कंपनी का नाम क्या है एंड ऑल दैट. सो यू कैन चेंज योर फिल्टर्स ओवर हियर. ओके, मैंने 1 मंथ हाई यहाँ रखा था, अब मैं निकाल देता हूँ. यहाँ पे सेक्टर मैंने एनी रखा था. ठीक है, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सचेंज मैं एनएससी ले सकता हूँ. कंट्री अगर मुझे लेनी है तो मैं इंडिया ले सकता हूँ. ठीक है, फिर आपको 5 मिनट में, 1 वीक में, 1 आवर में क्या चेंजेस देखने हैं वो आप डाल सकते हो. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन प्ले अराउंड ओवर हियर. ओके, यू कैन से wherever the RSI is above 80, तो देखिए वो दिखाएगा कि ये 2 शहर में RSI is above 80. तो देखते हैं, अभी इसको डबल क्लिक करते हैं. ये शायद हैंग हो गया है. यहाँ से शायद नहीं खुलेगा ये. ओके, so we can go in search and type Kohinoor Foods and also do it. So we'll go here in charts and over here we will type Kohinoor Foods, right? तो देखिए ये future selected है इसलिए नहीं आ रहा है. We'll click on all और ये रहा Kohinoor Foods. अभी हम इसको डे पे देख लेते हैं. क्या बात है, ये शेयर तो मतलब भागे ही जा रहा है. ये इसकी प्राइस 8 रुपया थी और ये अब 79 पे आ गया है. आई थिंक देर इज अ मल्टी बैगर वी आर सीइंग ओवर हियर. सो मे बी यू कैन ट्रैक दिस. बहुत अच्छा जंप मारा है इसने और इसकी आरएसआई देखेंगे तो 99 पे चल रहा है. वाह, क्या शेयर दिख रहा है. वॉल्यूम में भी थोड़ा ग्रोथ आया है अभी, तो कुछ तो हो रहा है इस शेयर में. इसका मंथली पैटर्न देख लेते हैं. हाँ, बहुत अच्छा है. यहाँ से सीधा जंप मारा है और ये ऊपर आ रहा है. सो वेरी गुड. वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं इसको हम. तो अभी इसको मैं वॉच लिस्ट में डाल देता हूँ. वॉच लिस्ट में डालने के बाद मैं कोहिनूर के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ. तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, बाय क्या है. वेबसाइट पे जाके मुझे देखना है कि कौन सी कंपनी है. तो आई कैन गो हियर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. तो ये तो एड में भी देखा है मैंने, कोहिनूर चावल लाते रहते हैं. ग्रेट. सो आई थिंक बहुत लकी है हम कि हमको ऐसा कुछ दिख गया. अगर इसकी हम टेक्निकल एनालिसिस करना चाहे अभी तो मंथ में देख सकते हैं कि ये यहाँ सपोर्ट लिया था. तो हम थोड़ी लाइंस बना लेते हैं मंथ में. यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट था इसका. ओके, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ इसका एक सपोर्ट था, तो मैं एक लाइन यहाँ बना देता हूँ. अब रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ था, इसको मैं रेड कर देता हूँ. तो ये दिख रहा है मुझे कि ये 96 तक शायद जा सकता है. एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं फ्रॉम हाई टू लो और ये ब्रेकआउट दिख रहा है हमें मंथ में. सो नाउ लेट्स गो टू डे पैटर्न. यहाँ तो कोई ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं हो रही है, अचानक से ये भाग गया है ऊपर. तो 1 आवर 15 मिनट्स में भी कुछ दिखेगा नहीं. आई थिंक ये अपर सर्किट पे अपर सर्किट शायद बना रहा है. गाइज, यू कैन वॉच दिस शेयर एंड ट्राई ट्रेडिंग इनटू दिस शेयर.
I see that it has taken a breakout from its support and it is going towards its resistance line. So try watching more shares like this. I will conclude the session here. I hope the basics are in place. If you need any more information on TradingView, then please give it to me in your chats. I will try making a video there. Till then, goodbye. Thank you. Have a good life.